क्लास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। जो आपको पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन यहाँ बनेंगी, उनका हमें सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। एक कोई मैथ का क्विज हुआ जिसमें 10 बच्चों ने भाग लिया। कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक रही वो। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में कितने लड़के और कितने लड़कियों ने भाग लिया है वो हमें निकालना है। और ये कहते हैं फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। इसका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना, ग्राफ बना के निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज। एक्स लड़कियां हैं मान लीजिए जिन्होंने एक मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया। नंबर ऑफ बॉयज़ वो हमने मान लिए हैं वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही थे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ टोटल क्या है आपके 10 है। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हो जाती है। सेकंड में कहता है जो गर्ल्स हैं एक्स गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो बॉयज़ वाई हैं, इससे 4 ज़्यादा है तो आप इसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इस सिचुएशन को आपको ग्राफिकली सोल्व करना है यहाँ पर। तो इक्वेशन फर्स्ट से सोल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपकी है x इज इक्वल टू वाई को आप उधर ले जाएंगे, आ जाएगा 10 माइनस वाई। और इसकी टेबल यहीं आप यहाँ ड्रा कर लेंगे। टेबल कोई भी दो वैल्यू आप यहाँ पर ले लेंगे, ये x की वैल्यू ये y की, आप अपने पास से पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ रख दें 10 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5। जो भी वैल्यू आप लेना चाहें वो वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। फिर मैंने सेकंड वैल्यू पुट की, पुट y इज इक्वल टू, यहाँ से आपकी जो इच्छा है वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने y की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस, यहाँ पुट कर देंगे 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू ये 3 आपने पुट कर ली है। तो दो वैल्यू होगी आपके पास। अब सेकंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू, तो यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। नाउ सेकेंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं आप, तो इसकी टेबल यहीं आप ड्रा कर लेंगे x y इस तरह से। और अपने पास से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। आप इसमें पुट x इज इक्वल टू, सपोज मैंने जीरो तो नहीं, y की वैल्यू पुट करनी है भाई यहाँ पर। y इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया आपने यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा 6। ये 6 आ गया भाई और यहाँ पर क्या आ गया 2 हो गया यहाँ से। फिर आपने पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आपने 3 ही पुट कर दी यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। ये 7 है और ये 3 आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको ये वैल्यू लेके ग्राफ ड्रा करना है यहाँ पर। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर। इस तरह से मैंने ये y एक्सिस ले लिया और यहाँ पर x एक्सिस, इस तरह से ये आपका x एक्सिस। इधर हम x डैश ले लेंगे, नीचे y डैश है और यहाँ पर y है आपका। ये ओरिजिन रहेगा आपका O। तो आपके पास वैल्यू है 7, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी यहाँ पर। तो हम वैल्यू ले लेते हैं 2 के डिफरेंस से वैल्यू लेते हैं 2 4 6 8। आप चाहें तो 1 1 के गैप में भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया आपका
2 4 6 और ये 8 आपका। इस तरह से हमने वैल्यू ले ली इक्वल पॉइंट्स। अब फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है ग्राफ का 5 5 है भाई, तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा यहाँ पर, यहाँ से, और इसके बीच में भी यहाँ से, तो दोनों को यहाँ मिला दिया, ये आ गया आपका पॉइंट 5 5। फिर दूसरा पॉइंट आपके पास है भाई 7 3, तो 6 और 8 के बीच में 7 आएगा और 3 पॉइंट है यहाँ पर आपका, तो ये 7 हो गया और यहाँ से 3 हो गया, तो ये है 7 3। तो दोनों पॉइंटों को आप मिला लीजिए। इस तरह से आपने इन पॉइंटों को ऐसे मिला लिया है। अब सेकंड इक्वेशन का है 6 2, ये 6 है, ये 2 है भाई, ये आपका 6 और 2 यहाँ आ गया। इस तरह से यहाँ तो 6 रह गया और ये 2, दोनों के सामने आपने पॉइंट लगा दिया है। दूसरा पॉइंट है 7 3, तो 7 3 यही पॉइंट आ जाएगा आपका, दोनों को मिला दिया इस तरह से आपने, तो ये 6 2 है आपका। तो अब जो दोनों पॉइंट जहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यूनिक सोल्यूशन हो गया इसमें। तो यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 7 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 है, या आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पर आ गए आपके 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या कहता है आपको, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट 50 रुपीज़। भाई 5 पेंसिल और 7 पेन की एक साथ कीमत 50 रुपये है, वेर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट है 46। फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। आपको एक पेंसिल और एक पेन की कोस्ट यहाँ पर निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द कोस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल है उसकी कोस्ट हमने यहाँ पर अज्यूम कर ली है x रुपीज़, एंड द कोस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कोस्ट आपने अज्यूम की है यहाँ पर y। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 5 पेंसिल और 7 पेन की खरीदे 50 रुपये के, तो देखिए एक पेंसिल की कोस्ट x रुपये है, तो 5 की क्या हो जाएगी 5x, प्लस एक पेन की कोस्ट y है, तो 7 पेन की हो जाएगी 7y, यानी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में इसने क्या कहा, 7 पेन और 5 पेंसिल टुगेदर कोस्ट 46। 7 तो पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदे यहाँ से, जिसकी कोस्ट उसने पे की 46 रुपीज़। इक्वेशन सेकंड। अब इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से लेते हैं। नाउ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x हम क्या करते हैं 50, 7y को इधर ले आए माइनस 7y, और x की कोस्ट आ गई भाई 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर ही हम इसके एक टेबल बना लेते हैं, तो कोई भी दो सोल्यूशन इसके अंदर से हम ले लेंगे, ये x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ y की वैल्यू यहाँ पर। तो हम अपने पास से वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल, सॉरी y की वैल्यू पुट करनी है, पुट y इज इक्वल टू 0। हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइड बाई 5, दैट इज़ 50 माइनस 0 बाई 5, तो 50 बाई 5 आ गया आपके पास, यानी कि 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 होगी, जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0 यहाँ पर हो जाएगी। फिर हमने पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 5। जब y पुट करते हैं 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50, 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 57 35 हो जाएगा डिवाइड बाई 5 आपका। तो यहाँ से आ गया भाई 15 बाई 5, तो वैल्यू आ गई 3। तो ये वैल्यू आ गई 3 और ये वैल्यू आ गई आपके पास 5 यहाँ से। तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल आपने यहाँ पर बना ली है। तो अब
सेकंड इक्वेशन लेंगे आप, सेकंड इक्वेशन आपके पास है 7x + 5y = 46 आपका यहाँ से 7x 46 - 5y और x की वैल्यू आ गई 46 - 5y / 7 यहाँ से। और अब इसकी टेबल इसके साथ ही यहाँ ड्रा कर लेंगे आप, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहाँ से। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम ऐसी वैल्यू लें कि ये डिवाइड कर सकें, जिससे हमें ग्राफ बनाना इजी हो जाए, पॉइंट लेना। तो यहाँ से मैंने पुट किया, पुट y = 5 पुट कर लेते हैं 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 46 - 5 × 5 / 7। तो 46 - 25 / 7, 21 रह गया, / 7 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये 3 है भाई और ये 5 आपके पास है यहाँ से। तो अब वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ से भाई y की पुट, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैंने -2 वैल्यू ली यहाँ पर। x = 46 5 - 2 / 7, 46 + 10 / 7 दैट इज़ 56 / 7, 8 पे कट जाएगा आपका। तो ये 8 है भाई और ये -2 आपके पास है। तो ये दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है सेकंड पार्ट की इस क्वेश्चन की। अब क्या करेंगे आप, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वैल्यूज़ को लेके। हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। ये वैल्यू हमने ले ली y एक्सिस और यहाँ पर वैल्यू आ गई है भाई x एक्सिस आपकी यहाँ से। तो ये x डैश, इधर y वैल्यू आएंगी, इधर आ जाएंगी y डैश। यहाँ ओरिजिन होगा o 0 से, जहाँ से शुरू होती हैं। तो पहले फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पहला जो लाइन का ग्राफ है, तो उसमें वैल्यू देखिए आपको क्या दी हुई है यहाँ पर। ये कहता है tan 0, तो हम सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पॉइंट ले लेते हैं 2 4 6 8 10। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 4 6 8 और ये 10 आपका। तो इसमें माइनस की वैल्यू भी है y में, तो यहाँ आ जाएगा -2 -4 -6, तो 2 तक ही है यहाँ पर वैल्यू। तो अब है भाई फर्स्ट वैल्यू है आपकी 10 0, जो फर्स्ट टेबल है आपकी। यहाँ से मैं यहाँ बना देता हूँ आपकी फर्स्ट टेबल जो है, यहीं लिख लेते हैं XY। ये है 10 0 और ये 3 5 है। तो 10 यहाँ पर है, 0 तो इसी के ऊपर ग्राफ आ जाएगा हमारा। दूसरी वैल्यू है आपके पास 3 5, यानी कि x की वैल्यू 3 इन दोनों के बीच में आ जाएगी और यहाँ 5 इन दोनों के बीच में यहाँ पर आएगी। तो इसको इसके साथ मिला दिया, ये आ गया आपके पास 3 5 और ये 10 0 है। दोनों लाइनों को आप स्ट्रेटली मिला देंगे इस तरह से फ्री हैंड से। फिर सेकंड, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई। सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है आपको 3 5, पहला पॉइंट तो यही दिया गया आपको 3 5, तो एक सर्कल और कर दिया क्योंकि दोनों के ऊपर है। दूसरा है आपका 8 - 2, 8 यहाँ है और माइनस का 2 भाई, तो इस लाइन के ऊपर यहीं इसका पॉइंट आ जाएगा। इस 8 को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट आ गया आपके पास। ये दूसरा, ये है 8 - 2 और जो ये लाइन है आप इसको इसके साथ मिला देते हैं इस तरह से। तो दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, ये क्या आ गई आपकी भाई 3 रुपीज़ हो गई है। और कॉस्ट ऑफ अ पेन ये आ गया आपका 5 रुपीज़। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट की है लाइन, वो क्या होगा भाई आपका ग्राफ कहलाएगा और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो, हमें रेशो कंपेयर करनी है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट।
पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये हमें बताना है कि लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो आपको दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें सोल्यूशन चेक करना है, जो लाइनें हैं ग्राफ पर क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, रेशो से निकालना है। देखिए मैं आपको फर्स्टली कंडीशन यहाँ बता दूँ आपको जो दिया गया है। अब सपोज कीजिए रेशो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसे आ जाती है तो लाइन इस कंडीशन में क्या होती हैं भाई, आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी भाई। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड बट नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा आता है तो लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल की कंडीशन हो जाती है रेशो। अगर तीनों ही लाइनें बराबर आ जाएं, रेशो बराबर आ जाए C1/C2, तो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं भाई यहाँ पर। तो ये कंडीशन रहेगी। तो हम फर्स्टली चेक करेंगे यहाँ से जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है किस प्रकार की सिचुएशन यहाँ बनती है। तो देखिए हम सबसे पहले निकाले रेशो A1/A2। तो A1 और A2 क्या है, x के कोफिशिएंट है। A1 है फर्स्ट इक्वेशन में जो है आपका वो है, तो A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 7 है। ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे, यानी कोफिशिएंट हो गए। फिर हमने B1/B2 की वैल्यू यहाँ निकाली, ये -4/6। तो ये y के कोफिशिएंट यहाँ आ जाएंगे, ये -2 और ये 3 आपका, तो ये आ गया -2/3। C1/C2 की भी रेशो निकाला तो ये आ जाएगी 8/-9। तो देखिए रेशो आपने तीनों की निकालनी है, A1/A2 की भी, B1/B2 और C1/C2 की। तो यहाँ पर देखिए क्या कोई वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से क्या बनता है, 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। जो 5/7 है इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 यहाँ पर। यानी कि सिचुएशन क्या होगी आपके पास, A1/A2 की जो वैल्यू है नॉट इक्वल है B1/B2 की वैल्यू के, और नॉट इक्वल C1/C2 है। लेकिन हमें अगर फर्स्ट दो वैल्यू अगर नॉट इक्वल आ जाती हैं तो तीसरी हम चेक ही नहीं करते। तो हमने उस पर बात की है सोल्यूशन में कि लाइन क्या करेंगी भाई, इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी भाई यहाँ पर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने हैं ये। अभी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये कहता है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 18x 6y + 24। तो इसमें भी हमें यही बताना है रेशो निकाल के कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका दिया गया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं A1/A2। A1/A2 जब निकालेंगे, A1/A2, A1 कोफिशिएंट है x का, इक्वेशन फर्स्ट का ये 9 है, और A2 भी x का कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 का, तो ये आपका 18 है। तो दोनों ही 9 × 1 = 9, 9 × 2 = भाई 1/2 पे कटता है। फिर हमने B1/B2 की रेशो निकाली यहाँ से, यानी कि y के कोफिशिएंट की रेशो निकाल ली। तो एक 3 है तो दूसरा 6 है, यहाँ पर ये 3 ये 6 है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही आप C1/C2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट है जो वैल्यू, उनकी रेशो यहाँ पर हो जाएगी। 12 × 1 = 1, 12 × 2 = तो ये आ गया 1/2 यहाँ से। अब देखिए कि तीनों रेशो इक्वल आती हैं, A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 1/2 है। तो कंडीशन क्या बन गई हमारे पास, A1/A2 की वैल्यू इक्वल आ गई किसके, B1/B2 के, और ये भी वैल्यू इक्वल आ गई भाई C1/C2 के। यानी कि तीनों ही वैल्यू की रेशो क्या है, इक्वल है। जब तीनों वैल्यू की रेशो अगर इक्वल आ जाए तो ऐसी कंडीशन जब बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइंस क्या होंगी आपके पास, लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी लाइंस। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा सेकंड क्वेश्चन का।
सेकंड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी इसी प्रकार है। फर्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें वही चीज़ें चेक करनी है। ये आपका थर्ड पार्ट है, तो इसमें भी हम पहले रेशो निकाल लेते हैं। a1/a2 की रेशो निकाली, यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो है हमारे, ये 6 है, ये 3 है, सॉरी 2 है, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया भैया आपका 3/1 या 3 आ गया। तो फिर हम b1/b2 की रेशो निकालते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ y -3 -1, माइनस से माइनस दैट इज इक्वल टू 3/1। फिर हमने c1/c2 की रेशो निकाली, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू की 10/9। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 3/1 यानी 3 आता है, b1/b2 भी आपका वही 3/1 आता है, c1/c2 है 10/9। तो दो वैल्यूज़ की तो रेशियो इक्वल है, यानी कि कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 तो इक्वल आ गया b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। लेकिन तीसरी जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है यहाँ से। तो ये कंडीशन किस में बनती है, लाइन्स आर पैरेलल। ये कंडीशन होती है पैरेलल के लिए, आपके पैरेलल। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपके। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में भी आपको रेशो ही कंपेयर करनी है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको सोल्यूशन बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसमें सोल्यूशन के अंदर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है आपको। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x + 2y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो यहाँ से हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो देखिए कंसिस्टेंसी वैसे ही चेक करते जैसे पैरेलल के लिए आप a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा आता है तो सोल्यूशन क्या होता है भाई, कंसिस्टेंट है आपका। यहाँ पर अगर आता है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा भैया आपका। यानी जो पैरेलल कंडीशन थी उसके अंदर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं उस कंडीशन में भी सोल्यूशन कंसिस्टेंट रहेगा आपका। यहाँ से क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको चेक करनी। सबसे पहले रेशो निकाल लेते हैं a1/a2 की यहाँ से। तो रेशो आ गई भाई 3/2। एक्स के कोफिशिएंट आपको लेने हैं दोनों इक्वेशन के। फिर b1/b2 की रेशो आपने यहाँ निकाली है, तो ये आ गई 2/-3 यहाँ से। फिर हम c1/c2 की रेशो निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आ जाएगी 5/7। इधर ले आओ या वैसे रख लीजिए। तो अब देखिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल नहीं है भाई। ये 3/2 है और ये है 2/3 माइनस में है, तो इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आ जाएगा यहाँ से। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, कंसिस्टेंट हो गया आपका इसमें। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो इसमें भी हमें वही चीज़ चेक करनी है कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले रेशो निकाल लेते हैं a1/a2। तो रेशो निकालेंगे यहाँ से, तो a1 कोफिशिएंट है x का, फर्स्ट इक्वेशन के 2 है। a2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये 4 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपके पास 1/2। ऐसे ही फिर आप b1/b2 की रेशो निकाल लेंगे, -3/-6। ये ध्यान रखें कि साइन जरूर लेंगे आप, ये y के कोफिशिएंट ले लिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 1/2। फिर आपने c1/c2 कोंस्टेंट जो वैल्यू है उसकी रेशो निकाल ली, तो 8/9 यहाँ पर हो जाएगी आपकी। तो अब देखिए कंडीशन क्या बनती है यहाँ पर आपके पास, दो वैल्यू इक्वल हैं, a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, लेकिन c1/c2 8/9 है। यानी कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल है, लेकिन
C1/C2 इक्वल नहीं है। तो यानी कि जो सोल्यूशन होगा आपका वो क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। तीसरा पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, क्या कहता है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसमें भी हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है सोल्यूशन की। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो आप सेम ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पहले आप इसको सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 6। एलसीएम ले लिए, जो भी एलसीएम आएगा उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगी आपके पास। आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x और यहाँ हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 42। पूरी इक्वेशन को आपने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। इक्वेशन सेकंड है वो आपकी एज इट इज़ है, यहाँ पर देखिए 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट आपने ऐसे बना लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से आप कोफिशिएंट जो निकालने हैं आपको, वो कोफिशिएंट यहाँ पर लेंगे। तो A1/A2 की रेशो निकालते हैं, तो x का कोफिशिएंट 9 और ये भी 9, 9 1 जा 9, 1 आ गया यहाँ पर। फिर इसी प्रकार B1/B2 रेशो है, तो कोफिशिएंट आगे y के 10 डिवाइड बाई -10, तो ये माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा। फिर आप C1/C2 की रेशो ले लेंगे 42/14, तो ये 3 पे कैंसिल हो गया आपका। तो कंडीशन आ गई है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये 1 है और ये माइनस का 1 है तो नॉट इक्वल है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो इसमें भी हमें वही सोल्यूशन चेक करने हैं, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो फोर्थ पार्ट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रेशो निकालेंगे A1/A2 की। A1 तो कोफिशिएंट है x का 5 है, और A2 सेकंड इक्वेशन में x का ही कोफिशिएंट है -10 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो ये आ गया 1/-2, तो -1/2 आ गया है। फिर B1/B2 की रेशो आप यहाँ पर निकाल लेंगे, तो -3/6, ये y की कोफिशिएंट आ जाएंगे, 3 1 जा 3 माइनस का, और ये 2, तो ये आ गया -1/2। ऐसे ही C1/C2 आप निकालेंगे तो 11/-22 कांस्टेंट वैल्यू है, तो आ गया -1/2। तो देखिए तीनों रेशो इक्वल आती हैं, A1/A2 1/-2 है, यानी कि -1/2 है, B1/B2 भी -1/2 और C1/C2 भी -1/2 है। तीनों ही रेशो इक्वल हैं, तो कंडीशन बन जाएगी A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2। तीनों रेशो इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा आपका वो क्या आ जाएगा भाई, कंसिस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से आपका सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में कहता है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखिए इसमें भी आप फर्स्टली आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंपल का फिफ्थ पार्ट आपका, तो हम क्या करते हैं पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6y और ये 24 आपका। इक्वेशन सेकंड एज इट इज़ यहाँ ले आते हैं 2x 3y इज इक्वल टू 12। और अब A1/A2 की रेशो निकालते हैं, तो A1 की वैल्यू 4 है और A2 की वैल्यू 2 है। ये कोफिशिएंट लेंगे x के, तो 2 आ गया भाई। इसी प्रकार B1/B2 की रेशो आप निकाली तो ये आ जाएगी 6/3, y के कोफिशिएंट है, तो ये भी 2 आ गया। फिर हम C1/C2 की रेशो लेंगे 24/12,
12 दूनी 24, तो ये भी 2 आ गया भैया आपका। तो तीनों रेशो इक्वल आ गई हैं, यानी कि A1/A2 इक्वल आ गया आपका B1/B2 के, और ये भी इक्वल है भाई C1/C2। देन सोल्यूशन होगा आपका, वो क्या आ जाएगा आपका, कंसिस्टेंट रहेगा। यहाँ से आपका सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहता है आपको विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें फर्स्टली चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है आपके इक्वेशन के वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आते हैं तो उसको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 में कहता है आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है x + y = 5, 2x + 2। पहले चेक करना है सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशो निकाल लेते हैं A1/A2। तो ये 1/2 आ जाएगा। B1/B2 की रेशो निकाल लिया आपने, तो ये भी 1/2, यानी ये x के कोफिशिएंट है, ये y के। फिर C1/C2 निकाल लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू 5/10, तो 1/2। तो देखिए तीनों रेशो A1/A2 इक्वल आ जाएगा B1/B2 के, और इक्वल आ गया भाई C1/C2 के। तो जो सोल्यूशन होगा आपका, सोल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ से, कंसिस्टेंट आ जाएगा। तो इसने कहा अगर सोल्यूशन कंसिस्टेंट है देन सोल्व द ग्राफिकली। तो इसको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है क्वेश्चन को यहाँ से। तो अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5, वही इसका ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ से। तो x बराबर आ जाएगा 5 - y। तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे इसकी, कोई भी दो वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं x y। तो हम अपने पास से कुछ भी पुट कर सकते हैं। हमने y की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये 3 है, ये 2 है आपके पास। फिर हमने पुट किया y = 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 0 दैट इज इक्वल टू 5। ये 5 है, ये 0 आपके पास है। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ से। सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है 2x + 2y = 10। देखिए दोनों इक्वेशन सेम हैं वैसे तो, अगर सिंपली लें तो ये आ जाएगा 2x = 10 - 2y, और x = 10 - 2y / 2 यहाँ से। तो जब ग्राफ ड्रा करें, क्योंकि हमें ग्राफिकली निकालना है इसमें से, तो मैंने यहाँ से इसको डिवाइड नहीं किया है, एज इट इज़ पॉइंट निकाल लेंगे x y। पुट y = 3 पुट कर दिया आपने, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी 10 - 2 × 3 / 2। तो ये 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 4/2। तो ये आपका 2 यहाँ से हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आई, तो y की वैल्यू आपने यहाँ 3 पुट की हुई है। पुट y = 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 2 × 2 / 2, तो 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 आपके पास। अब ग्राफ ड्रा करके देखते हैं इसका हम। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं हम, इस तरह से आपने लिया है ग्राफ x y, यहाँ ओरिजिन है, इधर y' हो जाएगा, इधर x'। तो सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो हम इक्वल 5 पार्ट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 y की वैल्यू। तो अभी जो फर्स्ट पॉइंट है x3 है और y2 है आपका, तो यहाँ आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट है फिर यहाँ पर, इस लाइन के ऊपर आपका यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं इसमें से, इस तरह से आपने मिला लिया है इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ से y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है।
तो ये 2 और ये 3 यहाँ मिला लिया आपने इसको। और दूसरा पॉइंट आपका फिर क्या है भाई, यही है, तो इन दोनों को मिला दिया इस तरह से। तो ये देखिए पूरी एक लाइन हो जाती है। जब दो लाइन मिलकर एक लाइन हो जाती हैं तो लाइन क्या हो जाती है भाई, कोइंसिडेंट है, यानी कि लाइन क्या आ गई यहाँ पर, कोइंसिडेंट हो गई है। जब लाइन कोइंसिडेंट जाती है तो इसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है आपको कहता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 यहाँ पर। तो इसको भी ऐसे ही फर्स्टली चेक करना है कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सबसे पहले हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो हम रेशियो निकालते हैं a1/a2, तो 1/3 ये कोफिशिएंट x का, और ये दूसरी इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट है। फिर हम b1/b2 निकालते हैं, तो ये भी आपकी रेशियो है, तो ये आ गया -1/-3, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1/3 आ गया। फिर c1/c2 निकालते हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी 8 1 जा 8 2 जा, तो ये आ गया 1/2। अब देखिए a1/a2 की रेशियो तो 1/3 है, b1/b2 की रेशियो भी 1/3 है, और c1/c2 की रेशियो है 1/2। तो कंडीशन आ गई आपकी a1/a2 इक्वल आ जाता है b1/b2 के, लेकिन जो तीसरी रेशियो है c1/c2 वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है जो सोल्यूशन है आपके वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। तो ग्राफ की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें, यहीं पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, कहता है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम वही चेक करेंगे, पहले सोल्यूशन चेक करेंगे, अगर कंसिस्टेंट आया तो इसको हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 रेशियो निकाल लेते हैं भाई, 2/4 यानी 1/2, तो ये आ गया 1/2। फिर b1/b2 निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 1/-2 यानी कि -1/2। फिर हम c1/c2 की रेशियो निकाल लेते हैं, -6/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3/2 आपका। तो अब देखिए a1/a2 की रेशियो 1/2 है, b1/b2 की रेशियो -1/2। तो यहाँ पर आता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब पहले ही दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो जो सोल्यूशन होगा आपका वो क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा भाई, आपका सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल -6 इक्वल टू 0, ये माइनस का है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 उधर जाएगा तो प्लस का, 2x उधर गया तो माइनस का आपका हो गया यहाँ पर। तो इसकी दो वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ हम इसकी टेबल बना लेते हैं x y। तो पुट किया हमने, x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू आ गई 6 - 2 × 3 यानी 6 - 6 इक्वल टू 0। ये 0 है तो ये 3 है आपके पास। फिर हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई 6 × 2, x की वैल्यू 2 पुट करी, दैट इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 यहाँ पर हो गई है। अब क्या करेंगे, आप इक्वेशन सेकंड यहाँ पर ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड आपके पास है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 4x मैंने इधर लिया, इधर लेके चले गए 2y + 4 और x इज इक्वल टू 2y + 4/4 यहाँ से। तो इसकी टेबल यहीं हम यहाँ पर बना लेते हैं साथ में ही।
एक्स वाई, दोनों वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, एक्स की और वाई की यहाँ से। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आगे, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू 2 पुट की इसमें, तो x आपका हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 प्लस 4/4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8 हो जाएगा बाई 4, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 आपकी हो जाती है। तो अभी पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू -2 पुट कर दिया मैंने यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -2 प्लस 4/4। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी वैल्यू पुट करना चाहें वहाँ वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये 0 आ जाएगा, -4 + 4 हो गया है, तो ये 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। तो अभी क्या करेंगे, आप इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे इसमें से। तो हम यहीं पर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई, एक्स डैश ये वाई, और इधर आ जाएगा वाई डैश, यहाँ ओरिजिन आपका हो जाएगा यहाँ से। तो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं हमारी, उसी हिसाब से हम इसके अंदर पॉइंट ले लेंगे। तो 3 पार्ट लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, वाई एक्सिस में माइनस की वैल्यू है हमारे पास। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका ग्राफ में वो है 3 0 है, तो 3 एक्स एक्सिस पे और वाई वैल्यू 0 है, यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट है 2 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2, तो इस लाइन के ऊपर आ गया, दोनों को मिला दिया इस तरह से आपने, ये 2 2 है पॉइंट और ये है 3 0 आपका। फिर दूसरा है भाई 2 2, तो ये तो यही आ गया हमारा 2 2। फिर है 0 -2, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2, तो यहाँ आ जाएगी आपकी -2 पे, और इसको इसके साथ आपने मिला लिया इस तरह से, तो ये वैल्यू है 0 -2। तो दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा भाई, यूनिक सोल्यूशन। और x की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 2 आपकी यहाँ से हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट है, 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, अगर कंसिस्टेंस है तो ग्राफिकली सोल्व करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो चेक करेंगे, A1/A2 की रेशो यहाँ पर चेक करते हैं, 2/4 1/2, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही B1/B2 की रेशो यहाँ चेक कर लेते हैं, -2/-4, तो ये आ जाएगा 1 2, यानी कि 1/2 यहाँ हो जाएगा। फिर C1/C2 निकालते हैं, तो आ गया -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 2/5। अब यहाँ पर देखिए A1/A2 1/2 है, फिर हमने B1/B2 निकाला, वो भी 1/2 है, लेकिन C1/C2 2/5 है, यानी कि A1/A2 तो इक्वल आ गया B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के यहाँ से। तो जो सोल्यूशन होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर यही होगा, हमें आगे इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पैरामीटर आपको दिया गया है, हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसमें जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो कहता है इज़ 36 मीटर, वो 36 है हाफ पैरामीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन के डायमेंशन यहाँ पर निकालने हैं क्वेश्चन में। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल की लेंथ आपने मान ली है एक्स मीटर है आपकी ये, और इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी, जो चौड़ाई है इसकी रेक्टेंगल की, वो आ गई वाई मीटर। अब फर्स्ट कंडीशन में कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या कहा, जो लेंथ है आपकी वो ब्रेथ है जो आपकी उससे 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया आपके पास y+4, तो यहाँ पर x इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। सेकंड में क्या कहा इसने, हाफ ऑफ द पैरामीटर 36 है। अब रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है भाई 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर मैं पैरामीटर का हाफ करूँ यहाँ से, हाफ का मतलब हाफ ऑफ द पैरामीटर p/2, तो पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हाफ के बाई 2 इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, लेंथ एल का मतलब लेंथ है आपकी x और ब्रेथ है यहाँ पर y, तो इक्वल है 36 के। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड यहाँ से हो जाएगी, जो हाफ ऑफ द पैरामीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला गया है कि आपको कैसे इक्वेशन सोल्व करनी, ना ग्राफिकली है ना एलिमिनेशन मेथड है, तो हम सिंपली इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन जो फर्स्ट है आप उसको इसके नीचे ही लिख लेते हैं 4, और दोनों इक्वेशन को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो y प्लस वाई माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया 2x इज इक्वल टू 40 आपका यहाँ से। तो x की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से 40/2, तो ये आपके पास आ जाएगी 20। x आ गया आपका 20, तो x की वैल्यू जो भी है पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपको इजी लगे उस इक्वेशन में आप यहाँ पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपको दी गई 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20, y इज इक्वल टू 16। यहाँ से 6 में आपको कहता है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन दी गई, रीराइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें 2 वेरिएबल हों, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ शो फॉर्म्ड इज। कैसे लिखनी है भाई, इसको देख के एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो आपस में इंटरसेक्ट करें, पैरेलल लाइंस शो करें, या फिर कोइंसिडेंट हो, इस टाइप से आपको इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। तो क्वेश्चन 6 में इक्वेशन दी गई है आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है आपको एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है जहाँ कंडीशन दे रखी है कि लाइंस क्या करें, आपस में इंटरसेक्ट हों। तो इंटरसेक्ट के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, या ये भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू c1/c2, या पहली दो कंडीशन भी सेटिस्फाई हैं। तो हमें अपने पास एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इक्वेशन फर्स्ट को कुछ ऐसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं इसको इंटरचेंज करके लिख देता हूँ, दैट इज़ 3y 2x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब आप a1/a2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, b1/b2 निकालेंगे तो 3/2, दैट इज़ नॉट इक्वल। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा है। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ से। सेकंड में कहता है पैरेलल लाइंस को शो करिए, पैरेलल लाइंस। हमें पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, a1/a2 जहाँ इक्वल मिलेगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी इक्वेशन को लेके हमें बनानी है। तो देखिए पहली दो वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ को एक ही टेबल से किसी से भी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और सेकंड को चेंज कर लीजिए यहाँ से। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो पहली दो डिजिट को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 को हमने चेंज करके यहाँ पर लिख दिया है। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा आपका इस तरह से। तीसरे पार्ट में क्या कहता है, लाइंस होंगी आपकी, लाइंस कोइंसिडेंट होंगी भाई, और हमें पता है कि कोइंसिडेंट जो लाइन है आपकी वो कंडीशन होती है a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशो तभी इक्वल आएंगी जब गिवन इक्वेशन को आप जिस भी नंबर से चाहें, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पर 6th क्वेश्चन में 2x + 3y - 8। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं 4x 6y - 16 इज इक्वल टू 0। तो ये दी गई इक्वेशन के साथ का क्या होगी, आपकी कोइंसिडेंट यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन 7 में आपको कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by the line and x-axis and shaded the triangle's region। हमें x-axis के ऊपर एक ट्रायंगल बनानी है इन्हीं इक्वेशन से, और उसके वर्टेक्स भी आपको यहाँ पर लिखने हैं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट है उसको यहाँ पर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, उधर ले आते हैं y उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, और इसमें आपने 1 ऐड 1 उधर जाके माइनस का भी, यानी कि x इज इक्वल टू y - 1। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं जिसके 2 पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए x एक्सिस पर है तो इसका मतलब है y का पॉइंट तो 0 लेना ही पड़ेगा आपको। तो पुट सबसे पहले y इज इक्वल टू 0, तभी x एक्सिस पे ये बनेगा। दोनों केस में ध्यान रखें, दो इक्वेशन में जब आप बनाएंगे दोनों में आपको y बराबर एक बार 0 ज़रूर लेना है। x इज इक्वल टू 0 - 1 दैट इज इक्वल टू -1, ये -1 है, ये 0 है आपका। फिर हम यहाँ पुट करते हैं y इज इक्वल टू 3 मैंने ले लिया है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि ये 2 है और ये 3 आपके पास है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 12 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, ये उधर गया तो माइनस का आपका आ गया, और x की वैल्यू हो जाएगी 12 - 2y डिवाइडेड बाई 3 आपके पास। और इसका ग्राफ हम यहीं पर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ये x और ये y, x और y की वैल्यू यहाँ पर। तो हमने क्या किया, पुट y को 0 ज़रूर लेना है हर एक में, तो मैंने 0 पुट कर दिया। x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 2 × 0 डिवाइड बाई 3, तो ये 0 ही हो गया, 12 में से 0 गया तो 12 ही रहेगा, डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया है x की वैल्यू 4 है जब y की वैल्यू 0 है। फिर मैंने पुट किया y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3 2 × 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 12 - 6/3, तो 6/3 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया 2 3। अब इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट लेके हम इसका सेकंड पॉइंट, यहाँ हमने क्या किया है, फर्स्ट पॉइंट को 0 लिया यहाँ पर y की वैल्यू, और सेकंड पॉइंट को 3 लिया, तो इसमें पुट कर दिया 2 × 3 6 आ जाएगा। 12 - 6 इज इक्वल टू 12 में 6 गए 6/3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 और 3 पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। तो ग्राफ जब आप ड्रा करेंगे इसके अंदर, तो हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ये ग्राफ लिया, यहाँ से ये x एक्सिस x डैश यानी नेगेटिव वैल्यू इधर आ जाएंगी आपके पास, ये y एक्सिस और नीचे आ जाएगा y डैश, यहाँ पर ओरिजिन है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब माइनस में भी वैल्यू आपके पास है, तो इधर आ जाएगा -1 -2 -3। y में वैल्यू नहीं है हमारी तो उसको अभी नहीं लेते, 0 में ही है बस। तो अभी फर्स्ट पॉइंट है भाई -1 0, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये हो गया -1 0। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 2 3, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2 3। तो इसको इसके साथ मिला दिया आपने इस तरह से। तो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड इक्वेशन में 4 0, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 4 y की 0, तो ये हो गया 4 0। दूसरा पॉइंट है 2 3, तो 2 3 यही पॉइंट आ जाएगा, कॉमन पॉइंट हो गया आपका, और यहाँ से इसको इसके साथ मिला देंगे आप ऐसे। तो ये इसका नाम रख दिया a,
ये बी और ये सी। तो ये ट्रायंगल बन गई है। आपको इसको शेडेड भी करना है आपको, तो इस तरह से हम इसको शेडेड कर लेंगे पॉइंट्स को, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी जिसके हमने शेडेड किया है एक्स एक्सिस के। अब एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है आपकी ये, तो इसके वर्टेक्सेस भी हमें लिखने हैं। तो ए के वर्टेक्स हैं भाई ये -1 0, ये पॉइंट हमें लिखने हैं। फिर बी है आपका, ये है 2 3, और जो सी पॉइंट मिला हुआ है ये है आपका 4 0। तो ये आपके वर्टेक्स हो जाएंगे इस तरह से। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 3.1। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बड़े सिंपल तरीके से हमने किया है। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन